नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट विथ हाइजीनिक किचन, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। खाने का स्वाद, अलग अंदाज, दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। हर आयोजन के लिए AC विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह। भव्य शुभारंभ 21 अक्टूबर को न्यू अजंता स्वीट्स एंड कैटरर्स, भंडार चौक, दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। कुशेश्वर स्थान एवं गौड़ा बौराम में सुबह 7 बजे से 4 बजे तक होगा मतदान। सुरक्षा के होंगे कड़े इंतजाम। अभ्यर्थियों के चुनावी प्रचार व्यय की होगी गणना। वाहन चेकिंग में 88,31,600 रुपए का हुआ जुर्माना। 95 लोगों पर हुई CCA की कार्रवाई। मतदान कर्मियों का किया गया पहला रेंडमाइजेशन। वित्त रहित और नियोजित शिक्षकों की समस्या को लेकर सड़क से सदन तक करूंगा संघर्ष, बोले दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार अनिल कुमार चौधरी। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी अनिल झा ने कहा, जीता तो बदल दूंगा तस्वीर, बोले नियोजित शिक्षकों की समस्या को बहुत करीब से देख रहा हूं। DM और SSP ने किया मतगणना केंद्र का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। EVM एवं VVPAT जागरूकता केंद्र का हुआ शुभारंभ। मतदाता को प्रलोभन देने वालों पर होगी कार्रवाई, शिकायत के लिए जारी हुआ टोल फ्री नंबर। लोकतंत्र की मजबूती के लिए अधिकाधिक मतदान आवश्यक, बोले मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद, निकाला गया फ्लैग मार्च। बिहार में कोरोना के 1062 नए मरीज, आंकड़ा 2,02,000 के बेहद करीब। टोटल एक्टिव केस 12,112 और दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 6 नए पॉजिटिव केस। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। शिक्षक सहित समाज को मिल जाएगी संजीवनी, नेक नियत से चमक रही जयशंकर की जीवनी। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से शिक्षक हित के लिए लगातार आवाज उठाने वाले संवेदनशील प्रत्याशी डॉक्टर जयशंकर झा को प्रथम वरीयता का मत देकर विजयी बनाएं। चिंतन और चरित्र से स्वर्गीय वासुदेव बाबू का एकमात्र विकल्प। और समाचार अब विस्तार से। कुशेश्वर स्थान एवं गौड़ा बौराम में सुबह 7 बजे से 4 बजे तक होगा मतदान। सुरक्षा के होंगे कड़े इंतजाम। कुशेश्वर स्थान एवं गौड़ा बौराम में 7 बजे से 4 बजे तक होगा मतदान। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के लिए प्रथम चरण में 78 कुशेश्वर स्थान एवं 79 गौड़ा बौराम, 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर एवं 82 दरभंगा ग्रामीण में 3 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। 78 कुशेश्वर स्थान एवं 79 गौड़ा बौराम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रतिनियुक्त सामान्य प्रेक्षक के हर्षवर्धन एवं 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर एवं 82 दरभंगा ग्रामीण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रतिनियुक्त सामान्य प्रेक्षक पाटिल राजेश प्रभाकर अपने अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर चुनाव की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। प्रथम चरण के इन 2 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कुशेश्वर स्थान एवं गौड़ा बौराम में 3 नवंबर को 7 बजे सुबह से अपराह्न 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा। प्रथम शेष 3 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बेनीपुर, अलीनगर एवं दरभंगा ग्रामीण में 7 बजे से 6 बजे तक मतदान होगा।
अभ्यर्थियों के चुनावी प्रचार व्यय की होगी गणना। अभ्यर्थियों के चुनावी प्रचार व्यय की होगी गणना। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 दरभंगा जिला के 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 83 दरभंगा, 84 हायाघाट, 85 बहादुरपुर, 86 केवटी एवं 87 जाले निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के चुनावी प्रचार पर किए जाने वाले व्यय की गणना का बृहत रूप से संधारण किया जाना आवश्यक है। उक्त के आलोक में अभ्यर्थियों द्वारा संधारित किए जाने वाले डे टू डे अकाउंट का निरीक्षण की तिथि 27 अक्टूबर और 31 अक्टूबर एवं 4 नवंबर को व्यय प्रेक्षक द्वारा सहमति प्रदान की गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा निर्वाची पदाधिकारी 83 दरभंगा, 84 हायाघाट, 85 बहादुरपुर, 86 केवटी एवं 87 जाले को निर्देश दिया गया है कि इसकी सूचना चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों को ससमय दे दी जाए। लेखा निरीक्षण का कार्य व्यय प्रेक्षक की उपस्थिति एवं पर्यवेक्षण में राज्य कर संयुक्त आयुक्त दरभंगा अंचल दरभंगा के कार्यालय में अवस्थित निर्वाचन व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग में किया जाएगा। इसके साथ ही सभी संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को लेखा के निरीक्षण हेतु सभी अभ्यर्थियों को कार्यालय अवधि पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक उपस्थित होने हेतु अधिसूचित करने को कहा गया है। वाहन चेकिंग में 88,31,600 रुपए हुआ जुर्माना, 95 लोगों पर हुई CCA की कार्रवाई। वाहन चेकिंग में 88,31,600 रुपए का हुआ जुर्माना, 95 लोगों पर हुई CCA की कार्रवाई। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। FST एवं SST द्वारा क्षेत्र भ्रमण कर लगातार दबिश बनाई जा रही है। इनके द्वारा वाहनों की सघनता से जांच कर गैर कानूनी आवाजाही पर निगरानी रखी जा रही है। वाहनों की जांच में अब तक 88,31,600 रुपये जुर्माने की वसूली की गई है। वहीं पुलिस के द्वारा 18,267 लीटर से अधिक शराब जब्त की गई है। आपराधिक प्रवृत्ति के 156 व्यक्तियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट निर्गत किए गए हैं। वहीं 95 लोगों के विरुद्ध CCA के तहत कार्रवाई की गई है, जिन्हें अपने थाने क्षेत्र के इतर के थाने में रोज हाजिरी लगानी होगी या अन्य थाना क्षेत्र में रहना होगा। कुल 9,528 व्यक्तियों से बंद पत्र भरवाया गया है। मतदान तिथि के लिए कुल 235 भेद्य टोले की पहचान हुई है, जहां के 1651 व्यक्ति ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनके द्वारा गड़बड़ी फैलाए जाने की आशंका है। मतदान कर्मियों का किया गया पहला रैंडमाइजेशन। मतदान कर्मियों का किया गया पहला रैंडमाइजेशन। प्रथम चरण के लिए हुआ रैंडमाइजेशन। PCCP एवं ऑब्जर्वर का भी हुआ रैंडमाइजेशन। सामान्य प्रेक्षक की उपस्थिति में हुआ रैंडमाइजेशन। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के लिए प्रथम चरण में 78 कुशेश्वर स्थान, 79 गौरा बौराम, 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर, 82 दरभंगा ग्रामीण में 3 नवंबर 2020 को चुनाव होना है। पांचों विधानसभा के पीठासीन पदाधिकारी, प्रथम मतदान पदाधिकारी, द्वितीय मतदान पदाधिकारी एवं तृतीय मतदान पदाधिकारी का विधानसभावार रेंडमाइजेशन 78 कुशेश्वर स्थान एवं 79 गौरा बौराम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रतिनियुक्त सामान्य प्रेक्षक के हर्षवर्धन एवं 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर एवं 82 दरभंगा ग्रामीण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रतिनियुक्त सामान्य प्रेक्षक पाटिल राजेश प्रभाकर की उपस्थिति में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM के आदेश पर जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव झा द्वारा किया गया। सबसे पहले कुशेश्वर स्थान के लिए 406 पोलिंग पार्टी के मतदान कर्मियों को रेंडमाइजेशन किया गया। उसके बाद गौरा बौराम के लिए 385, बेनीपुर 439, अलीनगर 433, दरभंगा ग्रामीण 452 पोलिंग पार्टी का रेंडमाइजेशन किया गया, जो कुल मतदान केंद्र में 10% सुरक्षित जोड़कर है। इसी प्रकार PCCP पेट्रोलिंग कम कलेक्टिंग पार्टी के लिए कुशेश्वर स्थान के लिए 136, गौरा बौराम 118, बेनीपुर 120 एवं दरभंगा ग्रामीण के लिए 125 PCCP का रेंडमाइजेशन किया गया, जिसमें 10% सुरक्षित शामिल हैं। इसी प्रकार प्रत्येक विधानसभा वार 10% सुरक्षित जोड़कर 11-11 माइक्रो ऑब्जर्वर का रेंडमाइजेशन किया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान कर्मियों का रेंडमाइजेशन करते समय यह ख्याल रखा गया है कि प्रतिनियुक्ति स्थल में उनका घर नहीं होना चाहिए, उनकी पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए तथा एक ही पार्टी में एक ही कार्यालय के कर्मी नहीं रहने चाहिए। इस अवसर पर सामान्य प्रेक्षक
के हर्षवर्धन ने बताया कि उनके द्वारा गौराबौराम एवं कुशेश्वर स्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है। वित्त रहित और नियोजित शिक्षकों की समस्या को लेकर सड़क से संसद तक संघर्ष करेंगे दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार अनिल कुमार चौधरी। पत्रकारों से बात में कहा, वित्त रहित और नियोजित शिक्षकों की समस्या को लेकर सड़क से सदन तक करूंगा संघर्ष, बोले अनिल कुमार चौधरी। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी ने बिहार के वित्त रहित शिक्षकों और नियोजित शिक्षकों को उनकी लड़ाई में पूरा साथ देने का वादा किया है। दिग्घी स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर चौधरी ने कहा कि बिहार में वित्त रहित शिक्षकों की समस्या बहुत पुरानी है। 8 साल से उनको मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है, जिसके कारण उनके सामने भूखमरी की समस्या है। कई शिक्षक इलाज के अभाव में दुनिया से चले गए। उन्होंने कहा कि अगर वे जीतकर विधान परिषद में जाते हैं तो बिहार में शिक्षा की स्थिति में सुधार और हर तरह के शिक्षकों की समस्या सदन में उठाएंगे और उसके समाधान का भी प्रयास करेंगे। यह 2020 शिक्षक चुनाव, इस दृष्टि से हमने भी इस क्षेत्र में अपना नामांकन किया है। शिक्षक रहते हुए कई प्रकार की जवाबदेही में रहकर कार्य करने का हमें मौका मिला है और हमें लगता है कि उन कार्यों से जो अनुभव प्राप्त होता है, जिसको हम जमीनी हकीकत कहते हैं, उससे जब रूबरू होते हैं लोग तो वह एक कॉन्फिडेंस देता है और आगे भी कार्य करने का प्रोत्साहन भी देता है। मेरे जैसा शिक्षक जो हमेशा से प्रारंभ से ही छात्र शिक्षक हित इन सब कार्यों में हम संलग्न रहे हैं। शिक्षक हित की बात होती है तो आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ स्थानीय महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय, जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की एक अंगीभूत इकाई है, इतिहास विभाग में कार्यरत हैं और वहाँ एनसीसी का भी जवाबदेही हमारे ऊपर है। तो इन अपने कार्यों के दौरान सर्विस जो पीरियड हमारा है, इसमें नाना प्रकार की बाधाएं भी आती रही हैं, या उसको कहिए कि चैलेंजेस भी आते रहे हैं और उनके निष्पादन में बड़ा अच्छा लगा, हमें सीखने को भी मिला। और वही कारण है कि आगे भी यह जो शिक्षा क्षेत्र है, जिसे हम सभी क्षेत्रों की जननी कहते हैं, एक गुरु वाक्य हमेशा याद हमारे जहन में रहता है, मैं चाहता हूं उसको दोहराना। अयंग निजः परो वेति चिंतसी लघु चेतसाम उदार चेतानाम वसुधैव कुटुंबकम। यह शिक्षक की ही वाणी है और शिक्षक सतत ही इन कार्यों में संलग्न रहता है, लेकिन उसके जीवन में बहुत प्रकार की बाधाएं आती हैं, बहुत प्रकार का संकट भी आता है और उन बातों को यथोचित ढंग से जो उचित प्लेटफॉर्म है, जिसको हम इस संवैधानिक व्यवस्था में विधान सभा विधान परिषद कहते हैं, तो शिक्षकों के बीच से चुनकर विधान परिषद में वह प्रतिनिधि शिक्षकों की बातें, शिक्षा क्षेत्र की बातें वह रखने की कोशिश उसे करनी चाहिए। और यह शायद कहीं न कहीं विगत कुछ वर्षों में ऐसा देखने को नहीं मिला। तो मित्रों के बीच जो यह धारणा बनी कि हमारे बीच से हमारी बात वहाँ रखने वाला एक व्यक्ति चाहिए, तो मेरे कार्यों का जो अनुभव था और मेरे मित्रों का जो उत्साह, इसलिए हम इस क्षेत्र में हमने भी अपना नॉमिनेशन किया है। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन उम्मीदवार अनिल झा ने कहा, जीता तो बदल दूंगा तस्वीर, बोले नियोजित शिक्षकों की समस्या को बहुत करीब से देख रहा। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन उम्मीदवार अनिल झा ने कहा, जीता तो बदल दूंगा तस्वीर, बोले नियोजित शिक्षकों की समस्या बहुत करीब से देख रहा हूं। पत्रकारों से मुखातिब महागठबंधन उम्मीदवार दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अनिल झा ने कहा कि उन्होंने नियोजित शिक्षकों की समस्याओं को बहुत करीब से देखा है। महागठबंधन ने उन पर भरोसा जताया है और वे जीतेंगे। मतदाताओं का रिस्पांस ऐसा बता रहा है।
बोले प्रत्याशी अनिल झा। जो मुख्य एजेंडा है, ठीक, सबसे बड़ी बात है तो महागठबंधन के लोग और खास करके राष्ट्रीय जनता दल के लोग का मैं धन्यवाद आपके माध्यम से उनको देना चाहूँगा कि इस स्नातक विधान परिषद के चुनाव में उन्होंने अपना समर्थन और आशीर्वाद हमें दिया है। इसलिए जो महागठबंधन के और राष्ट्रीय जनता दल के जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, सबको मैं अपनी ओर से, ठीक, मिथिलांचल की ओर से, अपने समाज की ओर से, और ख़ास करके जो हमारे नियोजित शिक्षक है, चूँकि मेरी पत्नी नियोजित शिक्षिका है, तो 16 लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, अभी 16 लोग इस मैदान में हैं, तो मैं अकेला ऐसा उम्मीदवार हूं जो नियोजित शिक्षक परिवार से हूं। तो नियोजित शिक्षक परिवार से की ओर से भी मैं महागठबंधन के तमाम नेताओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं कि उन्होंने हम पर विश्वास किया है और हमें उम्मीदवार बना के यहाँ भेजा है। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में परिवर्तन लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती होती है। आप देख रहे हैं कि पिछले 50 वर्षों से एक परिवार का कमोवेश अगर बीच के एक कालखंड को आप छोड़ दें, विनोद चौधरी जी यहाँ से निर्वाचित हुए थे, पिछले 50 वर्ष से एक परिवार का प्रतिनिधित्व है इस पद पे। तो कहीं न कहीं से हम लोगों को बड़ा अजीब लगता है कि लोकतंत्र में, ये लोकतंत्र के लिए इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि 50 वर्ष अब हम राजनीति में आए और हम गए तो हम अपना उत्तराधिकारी किसी और को बना के चले गए, वो गए तो फिर अपना उत्तराधिकारी वो किसी और को बनाए। तो ये जो पूंजीवादी और परिवारवादी व्यवस्था है, खास करके स्नातक विधान परिषद में, उसके विरुद्ध हम लोग चुनाव में हैं। और जो सरकार जो है बिहार की सत्ता पर बैठी जो सरकार है, फिर वो निरंकुश सरकार है। जब ये आप सत्ता शीर्ष पर अगर लगातार कोई लोग बैठ जाते हैं तो होता है क्या कि लोकतंत्र की परिभाषा ही बदल जाती है, वह राजतंत्र का रूप लेता है। राजतंत्र जो होता है वह तानाशाह होता है, निरंकुश होता है। उसे जनता के सुख सुविधा, अपने जो उनके वोटर्स हैं, उनके जो मतदाता हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके दुख दर्द का उनको क्या कोई ख्याल नहीं होता है। तो आज की परिस्थिति में भी वैसी स्थिति है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा चौथे रोज हमारी बातचीत हुई थी तेजस्वी यादव जी से। तेजस्वी यादव जी से हमने कहा था कि नियोजित शिक्षक के संबंध में आपका क्लियर कंसेप्ट आना चाहिए, क्योंकि लोगों में आक्रोश है, हम लोग लोगों के बीच जा रहे हैं। तो शिक्षक बंधु भी हमारे कह रहे हैं, चूंकि उनके परिवार के हम उम्मीदवार हैं, उनकी वेदना को हम समझ रहे हैं, तो उनका भी हो रहा है कि नहीं, उन लोगों भी तो मतलब पिछली जो सरकार थी वह भी तो हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तो एक क्लियर कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तेजस्वी जी हमें बताया कि अनिल जी 10.5 लाख लोगों को हमने नियमित करने का घोषणा पत्र में पहला हमारा ये एजेंडा है कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे तो 10.5 लाख लोगों को हम नियमित करेंगे। अनिल झा जी के साथ लगातार है नहीं, ये तो हमारे बड़े भाई हैं, और एक बड़ा भाई होने का भी कारण है। और दूसरी बड़ी बात है कि मैं मिथिला आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। मिथिला राज्य निर्माण सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अनिल भाई, तो इसलिए भी हम लोगों का दायित्व बनता है कि इनके साथ काम करें। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन राजनीति को देखने, समझने, पढ़ने और जानने का इच्छुक व्यक्ति हूँ। जब से दरभंगा आया तब से अनिल भाई के साथ ही इस सब तरीके की गतिविधियों में लगा रहा। अनिल भाई की जो उम्मीदवारी है, वो उम्मीदवारी को आप किसी दलीय आधार पर देखने से बेहतर है कि उसको आप इस आधार पर देखें कि समाज में कार्यकर्ताओं की पूछ राजनीतिक दल के लोगों के द्वारा दिन पर दिन घटती जा रही है। जैसा अनिल भाई ने बताया कि जो अभी वर्तमान प्रतिनिधि हैं, उनकी चर्चा अगर आप कहीं करेंगे क्षेत्र में, तो लोगों में एक डर और भय का पर्याय बन गए हैं। वो हमारे साथ लोग घूमते हैं तो उनका फोन चला आता है तो एक डर जाते हैं वो लोग। लोकतंत्र में डर का माहौल खत्म करने के लिए अनिल भाई की उम्मीदवारी है, नंबर 1। दूसरी बात, स्नातक की बात हम लोग कर रहे हैं। स्नातक मतदाताओं से अपील करते हैं, हम ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी लड़ रहे हैं, तो स्नातक जो लोग हैं वो उच्च सदन के लिए इनको चुनेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह केवल सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, यह व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। मैं आपको इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि आपने पूछा था कि सरकार स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है यह, इसमें स्नातक की चर्चा कहाँ हो रही है। माननीय राजद के अध्यक्ष श्री तेजस्वी यादव ने जो अभी कहा है कि वह अगर उनकी सरकार आती है तो 10 लाख शिक्षकों की 10 लाख रोजगार सृजन होगा। वो कौन लोग होंगे जिन्हें 10 लाख रोजगार मिलेगा, 10 लाख रोजगार मिलेगा। मुझे लगता है कि उसमें बड़ी संख्या में, ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ स्नातकों के लिए वह है, लेकिन बड़ी संख्या में रोजगार उन लोगों को मिलेगा जो स्नातक है। और भी लोग होंगे, दूसरी कोटि के भी लोग होंगे, लेकिन बड़ी संख्या में जो स्नातक हैं उनके रोजगार के सृजन की चिंता राजद के शीर्ष नेतृत्व को है। और अनिल झा जी जो हमारे दरभंगा स्नातक निर्वाचन परिषद के उम्मीदवार हैं, इस मांग को सुनिश्चित करेंगे वहां जाकर कि हमारे मिथिला दरभंगा क्षेत्र के जो स्नातक हैं उनकी भागीदारी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो।
न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड एनटीएससी, केवीपीवाई ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग, दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 98356 87786। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड, हैरो इंग्लिश स्कूल, दरभंगा। रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस, फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। अब ऑनलाइन सेल आपके शहर दरभंगा में अतुल मोबाइल मॉल, टावर चौक पर। ऑनलाइन कीमत पर ही लीजिए Redmi MI के फोन। दरभंगा का एकमात्र शोरूम जहां सभी कंपनियों के स्मार्टफोन, टैबलेट, मोबाइल फोन एसेसरीज कंपनी के ऑनलाइन रेट पर उपलब्ध। सैमसंग, आईफोन, OnePlus, Redmi, Realme, Narzo, Oppo और Vivo के ऑथराइज्ड डीलर अतुल मोबाइल मॉल, टावर चौक, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कुशेश्वर स्थान एवं गौड़ा बौराम में सुबह 7 बजे से 4 बजे तक होगा मतदान। सुरक्षा के होंगे कड़े इंतजाम। अभ्यर्थियों के चुनावी प्रचार व्यय की होगी गणना। वाहन चेकिंग में 88,31,600 रुपए का हुआ जुर्माना। 95 लोगों पर हुई सीसीए की कार्रवाई। मतदान कर्मियों का किया गया पहला रेंडमाइजेशन। वित्त रहित और नियोजित शिक्षकों की समस्या को लेकर सड़क से सदन तक करूंगा संघर्ष, बोले दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार अनिल कुमार चौधरी। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी अनिल झा ने कहा, जीता तो बदल दूंगा तस्वीर, बोले नियोजित शिक्षकों की समस्या को बहुत करीब से देख रहा हूं। डीएम और एसएसपी ने किया मतगणना केंद्र का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। ईवीएम एवं वीवीपैट जागरूकता केंद्र का हुआ शुभारंभ। मतदाता को प्रलोभन देने वालों पर होगी कार्रवाई, शिकायत के लिए जारी हुआ टोल फ्री नंबर। लोकतंत्र की मजबूती के लिए अधिकाधिक मतदान आवश्यक, बोले मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद, निकाला गया फ्लैग मार्च। बिहार में कोरोना के 1062 नए मरीज, आंकड़ा 2,02,000 के बेहद करीब। टोटल एक्टिव केस 12,112 और दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 6 नए पॉजिटिव केस। डीएम और एसएसपी ने किया मतगणना केंद्र का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। डीएम और एसएसपी ने किया मतगणना केंद्र का निरीक्षण। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन दरभंगा जिले के 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमशः बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा, केवटी एवं जाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बनाए जा रहे मतगणना केंद्र बाजार समिति, शिवधारा, दरभंगा, वजगृह का निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। निरीक्षण के क्रम में पदाधिकारी द्वय विधानसभावार वजगृह का अवलोकन करने पहुंचे। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के आलोक में रैक बनाने के निर्देश दिए। साथ ही बनाए जाने वाले विभिन्न काउंटर के जगहों का अवलोकन किया और कोविड-19 के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार सभी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कई अधिकारी उपस्थित थे। ईवीएम और वीवीपैट जागरूकता केंद्र का हुआ शुभारंभ।
ईवीएम एवं वीवीपैट जागरूकता केंद्र का हुआ शुभारंभ। डीडीसी ने फीता काटकर किया उद्घाटन। जिला परिषद कार्यालय परिसर में आम मतदाताओं, मतदान कर्मियों एवं राजनीतिक दलों के लिए ईवीएम वीवीपैट जागरूकता केंद्र बनाया गया, जो प्रत्येक दिन कार्यालय अवधि में कार्यरत रहेगा। इस केंद्र पर मास्टर प्रशिक्षक द्वारा ईवीएम से वोट देने, कोविड-19 का गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए ईवीएम से वोट देने, वीवीपैट पर अपने वोट का सत्यापन देखने तथा ईवीएम एवं वीवीपैट मशीन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। स्वीप के अंतर्गत स्थापित ईवीएम एवं वीवीपैट जागरूकता केंद्र का उद्घाटन उप विकास आयुक्त दरभंगा तनय सुल्तानिया द्वारा फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। मतदाता को प्रलोभन देने वालों पर होगी कार्रवाई, शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर हुआ जारी। मतदाता को प्रलोभन देने वालों पर होगी कार्रवाई। निर्वाचन व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग द्वारा टोल फ्री नंबर जारी। आप भी कर सकते हैं शिकायत अगर कहीं ऐसा होता हुआ दिखे तो। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति किसी रिश्वत की पेशकश करता है तो रिश्वत की पेशकश और निर्वाचकों को डराने धमकाने के मामलों की जानकारी देते हुए निर्वाचन व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग में शिकायत प्राप्त करने हेतु टोल फ्री नंबर संस्थापित किया गया है, जिसका नंबर 1800-345-6426 है। उल्लेखनीय है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार जो कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नगद या वस्तु के रूप में कोई पारितोषण देता है या लेता है तो वह 1 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है वह 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। उक्त बाबत रिश्वत देने और लेने वालों के विरुद्ध मामला दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जो निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त हैं, उड़न दस्ते गठित किए गए हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए अधिकाधिक मतदान आवश्यक, बोले मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद। लोकतंत्र की मजबूती के लिए अधिकाधिक मतदान आवश्यक, बोले कुलसचिव। सीएम कॉलेज की एनएसएस इकाई के तत्वावधान में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। हमारे वोटों से ही बदलेगी समाज की तस्वीर और देश की तकदीर, कहा डॉक्टर मुश्ताक ने। लोकतंत्र में वोटों की सबसे अहम भूमिका होती है, जिसका हम समय समय पर प्रयोग करते हैं। हम सबों की नैतिक जिम्मेवारी है कि हम अधिक से अधिक मतदान करें। हमारे वोटों से ही समाज की तस्वीर तथा देश की तकदीर बदलेगी। मतदाता जागरूकता सतत चलने वाली प्रक्रिया है। उक्त बातें मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने महाविद्यालय में एनएसएस इकाई के तत्वावधान में आयोजित विचार गोष्ठी का बतौर मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करते हुए कही। कुलसचिव ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए अधिकाधिक मतदान आवश्यक है। प्रतिनिधियों में से नेतृत्वकर्ता हमारे सामने आते हैं, इसीलिए प्रजातंत्र की मजबूती के लिए सबसे पहला कदम जो है वो आपका एक वोट है। यदि आप यह सोच बैठे कि एक वोट से क्या होने वाला, छोड़िए मैं नहीं जाऊंगा, इसका मतलब यह है कि आप देश की दिशा और दशा बदलने में शामिल नहीं हो रहे हैं। और प्रजातंत्र के लिए ये अति आवश्यक है कि उसका प्रत्येक नागरिक जो वोट दे रहा है, जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ मतदाता के लिए एक निर्धारित आयु है कि उतने से कम उम्र के बच्चे वोट नहीं दे सकते। सीएम कॉलेज मिथिलांचल का एक ऐतिहासिक शिक्षण संस्थान है और लोकतंत्र के महापर्व में, महान उत्सव में सीएम कॉलेज के छात्रों, छात्राओं तथा शिक्षकों ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। एनएसएस के तत्वावधान में प्रोफेसर आर.एन. चौरसिया तथा प्रोफेसर राठौर ने के सौजन्य से
संयोजन में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत को लोकतंत्र का प्रयोगशाला भी कहा जाता है। यदि भारत में लोकतंत्र सफल हो रहा है तो निश्चित रूप से लोकतंत्र आज की शासन पद्धति की सबसे बेहतरीन शासन पद्धति है। आप जानते होंगे शासन की कई पद्धतियां हैं, जिसमें राजतंत्र पद्धति है, तानाशाह प्रवृत्ति है, सैनिक शासन है, लोकतंत्र है। इस तरह इन तमाम शासनों में यह पूरे विश्व लेवल पर और खास करके भारत में सिद्ध हुआ है कि लोकतंत्र व्यवस्था, जनतांत्रिक व्यवस्था जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं, ये सबसे बेहतरीन व्यवस्था है। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद, निकाला गया फ्लैग मार्च। सख्त है प्रशासन, चौतरफा है पुलिस की मौजूदगी। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के लिए मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, पुलिस की मुस्तैदी बढ़ती जा रही है। चौतरफा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, गलत लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, वाहनों की चेकिंग हो रही है, साथ ही साथ हर व्यक्ति पर जो संदिग्ध प्रतीत हो रहा है रखी जा रही है कड़ी नज़र। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस लगातार मुस्तैद है। विभिन्न जगहों पर हर रोज फ्लैग मार्च कर संदेश दे रही है पुलिस शांतिपूर्ण मतदान का। साथ ही साथ अपराधियों को भी पुलिस खुले तौर पर चेतावनी दे रही है, गलत लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि चुनाव में अगर गड़बड़ी फैलाई तो खैर नहीं। तस्वीरें दरभंगा टावर चौक से हैं, जहां विभिन्न थानों की पुलिस ने कदम ताल किया, फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को शांतिपूर्ण मतदान के संदेश दिए। पैरामिलिट्री फोर्स जो एसएसबी का फोर्स जो आया है, हम लोगों के लिए 4 थाना बेता, लहरियासराय, टाउन, कोतवाली के लिए मिला है। इससे फ्लैग मार्च और छापेमारी का भी कार्य किया जाएगा। नाकाबंदी भी किया जाएगा, 24 घंटा की नाकाबंदी भी लगाया जाएगा, फ्लैग मार्च किया जाएगा, वारंटियों और छापेमारी भी की जाएगी। आज हम लोग इसी संदर्भ में एसडीओ साहब और सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया, जो पट्टी से होते हुए दारूभट्टी चौक, नीम चौक, किला घाट से होते हुए, महतौली होते हुए अभी टावर पर फ्लैग मार्च। नाकाबंदी करने का मतलब 24 घंटा नाकाबंदी जिस पॉइंट पर लगाया जाएगा, जैसे तैनात लगाया जाएगा, टावर पर लगाया जाएगा, तो उसमें अधिकतर असामाजिक तत्वों का आना जाना और अवैध चीज़ को हथियार या शराब या ले जाने पर गुरुतर उसको बरामदगी का प्रयास किया जाएगा। और सबकी विधानसभा चुनाव 2022 के लेकर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो सके, इसके लिए इसके मद्देनजर सब किया जा रहा है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। बिताइए फुर्सत के क्षण अपनों के संग। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कुशेश्वर स्थान एवं गौड़ा बौराम में सुबह 7 बजे से 4 बजे तक होगा मतदान। सुरक्षा के होंगे कड़े इंतजाम। अभ्यर्थियों के चुनावी प्रचार व्यय की होगी गणना। वाहन चेकिंग में 88,31,600 रुपए का हुआ जुर्माना। 95 लोगों पर हुई CCA की कार्रवाई। मतदान कर्मियों का किया गया पहला रेंडमाइजेशन। वित्त रहित और नियोजित शिक्षकों की समस्या को लेकर सड़क से सदन तक करूंगा संघर्ष, बोले दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार अनिल कुमार चौधरी। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी अनिल झा ने कहा, जीता तो बदल दूंगा तस्वीर, बोले नियोजित शिक्षकों की समस्या को बहुत करीब से देख रहा हूं। डीएम और एसएसपी ने किया मतगणना केंद्र का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। ईवीएम एवं वीवीपैट जागरूकता केंद्र का हुआ शुभारंभ। मतदाता को प्रलोभन देने वालों पर होगी कार्रवाई, शिकायत के लिए जारी हुआ टोल फ्री नंबर। लोकतंत्र की मजबूती के लिए अधिकाधिक मतदान आवश्यक,
बोले मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद, निकाला गया फ्लैग मार्च। बिहार में कोरोना के 1062 नए मरीज, आंकड़ा 2,02,000 के बेहद करीब, टोटल एक्टिव केस 12,112। और दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 6 नए पॉजिटिव केस। बिहार में कोरोना के 1062 नए मरीज, आंकड़ा 2,02,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 12,112। बिहार में कोरोना के 1062 नए मरीज, आंकड़ा 2,01,000 के पार, टोटल एक्टिव केस की संख्या 12,112। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पटना में सबसे अधिक 226, अररिया में 48, अरवल में 7, औरंगाबाद में 41, बांका में 23, बेगूसराय में 14, भागलपुर में 53, भोजपुर में 12, दरभंगा में 6, पूर्वी चंपारण में 37, गया में 17, गोपालगंज में 27, जमुई में 13, जहानाबाद में 15, कैमूर में 1, कटिहार में 33, खगड़िया में 5, किशनगंज में 21, लखीसराय में 19, मधेपुरा में 24, मधुबनी में 25, मुंगेर में 23, मुजफ्फरपुर में 42, नालंदा में 28, नवादा में 36, पूर्णिया में 50, रोहतास में 17, सहरसा में 72, समस्तीपुर में 17, सारण में 23, शेखपुरा में 9, शिवहर में 5, सीतामढ़ी में 11, सीवान में 8, सुपौल में 19, वैशाली में 14 और पश्चिम चंपारण में 21 नए मरीज मिले हैं। कुल मरीजों की संख्या बिहार में 2,01,887 पर पहुंच गई है। हालांकि रिकवरी रेट काफी अच्छी होने की वजह से टोटल एक्टिव केस मात्र 12,112 हैं। और दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 6 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बढ़ी मरीजों की संख्या, मिले 6 पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में 6 मरीज मिले हैं कोरोना के नए पॉजिटिव मरीज, और इससे दरभंगा में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कुशेश्वर स्थान एवं गौड़ा बौराम में सुबह 7 बजे से 4 बजे तक होगा मतदान, सुरक्षा के होंगे कड़े इंतजाम। अभ्यर्थियों के चुनावी प्रचार व्यय की होगी गणना। वाहन चेकिंग में 88,31,600 रुपए का हुआ जुर्माना, 95 लोगों पर हुई सीसीए की कार्रवाई। मतदान कर्मियों का किया गया पहला रेंडमाइजेशन। वित्त रहित और नियोजित शिक्षकों की समस्या को लेकर सड़क से सदन तक करूंगा संघर्ष, बोले दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार अनिल कुमार चौधरी। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी अनिल झा ने कहा, जीता तो बदल दूंगा तस्वीर, बोले नियोजित शिक्षकों की समस्या को बहुत करीब से देख रहा हूं। डीएम और एसएसपी ने किया मतगणना केंद्र का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। ईवीएम एवं वीवीपैट जागरूकता केंद्र का हुआ शुभारंभ। मतदाता को प्रलोभन देने वालों पर होगी कार्रवाई, शिकायत के लिए जारी हुआ टोल फ्री नंबर। लोकतंत्र की मजबूती के लिए अधिकाधिक मतदान आवश्यक, बोले मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद, निकाला गया फ्लैग मार्च। बिहार में कोरोना के 1062 नए मरीज, आंकड़ा 2,02,000 के बेहद करीब, टोटल एक्टिव केस 12,112। और दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 6 नए पॉजिटिव केस। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।